डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू विधाता जीएस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और एग्जाम देकर काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम में बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था। अगर फ्रेंड्स आप लोगों ने सही आंसर की मिलाने के लिए इस वीडियो को क्लिक किया है, तो एकदम 100% आप लोगों ने सही वीडियो को क्लिक किया है। जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि हमारे चैनल के द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है उसमें शुद्धता और एक्यूरेसी का खास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग कोई वीडियो देखें और उसके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपका टाइम क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। और एक स्टूडेंट का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हमारे चैनल के द्वारा स्टूडेंट के हित में काम किया जाता है। फ्रेंड्स हम लोग आनंद फन में जैसे तैसे आंसर की डाल करके वॉच टाइम के लिए काम नहीं करते। फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सारे बुक से मिला करके वीडियो को आंसर तैयार करके अपलोड किया जाता है। और बता दूं फ्रेंड्स, जो 27 मार्च को एग्जाम हुआ था बिहार फायरमैन का सेकेंड शिफ्ट में, उसका ये फुल आंसर की वाला वीडियो है और सही आंसर की के साथ में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के यूजफुल वीडियो आप सभी के लिए मैं बनाते रहता हूं। और फ्रेंड्स, बिहार का हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी से संबंधित अगर आप अपडेट चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको अपडेट मिलते रहेगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कर सकते हैं मेरे चैनल के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। और वीडियो को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स, ताकि वो लोग भी सही आंसर की के साथ में अपना आंसर मिला सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था कि कुनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो देखिए, कुनो जो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ स्थित है बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा क्या, मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन है जिन्होंने लगाया है एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। तो देखिए, उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा बताइए। तो देखिए, आपका जो 2 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा, जब इसको हल करेंगे तो आएगा फ्रेंड्स 2, तो 2 इकाई हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर के निम्न रूप में परिवर्तित होता है, जहां आर दोनों पिंडों के बीच की दूरी है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब इसे सोल्यूशन किए, इसका जो राइट आंसर है तो फ्रेंड्स कितना आता है बता देते हैं आप लोगों को, 1/r², ठीक है ना। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी लगाया वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा फ्रेंड्स, आप लोगों को मालूम है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। तो हीराकुंड बांध है, ठीक है ना, हीराकुंड बांध। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 है, दुकानदार इसे 3696 में बेचता है, तो छूट प्रतिशत क्या है। तो देखिए, आप लोग इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बना दिए होंगे। इसका जब सोल्यूशन करेंगे फ्रेंड्स तो आंसर कितना आता है बताइए, 12% आता है। तो ऑप्शन बी 100% राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, दो पूरक कोणों का योग है। इससे संबंधित देखिए फर्स्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, दो पूरक कोणों का योग कितना होता है बताइए। तो आपका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारत के ग्रामीण क्षेत्र है उसमें किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो छुपी हुई बेरोजगारी यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी पाया जाता है। तो देखिए, जिन्होंने भी ऑप्शन बी लगाया होगा 100% उनका राइट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। ही सा दैट द क्लॉक, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या भराएगा बताइए खाली स्थान में। तो आज का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हैज़ भराएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी 100% सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है। देखिए, महिलाओं से संबंधित, प्रथम महिला से संबंधित फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है, कौन रही बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा मीरा कुमार, ऑप्शन बी। जिन्होंने भी लगाया सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, देखिए फिलिंग यहाँ पर खाली जगह है, भरना है, ठीक है। जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है। तो देखिए, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्लेनेरिया, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। तो देखिए, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे फ्रेंड्स, इसका जो लेखक थे फ्रेंड्स वो थे आपका कार्ल मार्क्स, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखिए कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 100% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, कह रहा है कि चूज द क्लोज मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। देखिए वेब, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका क्या हो जाएगा बताइए। इसका हो जाएगा टू गिव अप, ठीक है ना। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो देखिए, कहाँ पाए जाते हैं बताइए, या कौन से राज्य में। तो देखिए, आप लोग ये क्वेश्चन अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आप लोग का शायद मिस्टेक से गलत हो गया होगा, ठीक है फ्रेंड। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे हैं। तो कौन रहे थे बताइए, सबसे कम समय के लिए कौन रहे थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। तो देखिए, अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था। तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स आपका 14 अप्रैल को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखने से पहले फ्रेंड्स बता दूं मैं आप सभी के लिए, अगर फ्रेंड्स आप लोग
डिस्टेंस से कोई भी कोर्स कर रहे होंगे, ठीक है, कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से बिहार से संबंधित, ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे चैनल के द्वारा बिहार का कोई भी यूनिवर्सिटी है, जैसे नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी या मगध यूनिवर्सिटी या पटना यूनिवर्सिटी या फिर तिलका मांझी हो गया, कामेश्वर सिंह हो गया, ललित नारायण हो गया, ठीक है, तो बहुत सारे जो भी यूनिवर्सिटी है उससे संबंधित अपडेट दिया जाता है कि प्रैक्टिकल कब है, काउंसलिंग कब है, ठीक है ना, आपका एडमिशन कब होने वाला है, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इस तरह का एग्जाम कब से है तो दिया जाता है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करके नहीं रखते हैं फ्रेंड्स, तो क्या होता है, कभी किसी को प्रैक्टिकल छूट जाता है, तो कभी किसी को काउंसलिंग छूट जाता है, तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और पैसे भी खर्च होते हैं लेट टाइम में, ठीक है ना। तो मेरे लिए नहीं से आप लोग अपने लिए सही जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप लोग किसी भी तरह का कॉलेज और यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी अपडेट का आपको हमेशा तो मिलते रहेगा आपका अपडेट, ठीक है ना, और परेशानी नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। देखिए दे थॉट हिम, तो देखिए इसमें क्या, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भराएगा फ्रेंड्स, बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 16 का हो जाएगा क्या, हाउ हो जाएगा HOW, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि अवेन्यू कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है, तो देखिए कहाँ का रहा है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका जो 17 का हो जाएगा फ्रांस रहा है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है वह है, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए आयत तो यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर उसके हिसाब से या फ्रेंड्स आपका हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। करा चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 19 का, तो 19 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर टू हो जाएगा, ठीक है ना, 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, इसका जो आप लोग बहुत ही अच्छा प्रश्न था, आप लोग बना भी दिए होंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कह रहा ध्वनि सबसे तेज माध्यम से संचरित होती है, तो देखिए ध्वनि सबसे तेज माध्यम किस में गमन करती है, चलती है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका 21 का, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था, तो देखिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब जो प्रश्न है ना फ्रेंड्स बहुत ही प्रचलित प्रश्न है, ठीक है, तो आप लोग इस तरह का प्रश्न को गलत किए होंगे फ्रेंड्स, तो बहुत ही मतलब कि काफ़ी स्टूडेंट से पीछे चले जाएंगे। जो नए टाइप का प्रश्न रहता है उससे गलती हो जाता है, तो वो एक होता है चलो इस तरह का प्रश्न था, नया प्रश्न से सामना हुआ तो गलती हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस तरह का प्रश्न गलती करते हैं फ्रेंड्स तो रिजल्ट होने में काफ़ी दिक्कत होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए इस तरह का प्रश्न को आप लोग कंठस्थ याद रखेंगे। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, कह रहा है वृष्टि छाया क्या है, तो देखिए वृष्टि छाया क्या होता है बताइए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कह रहा है एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप में धरातलीय अवरोधक के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है, ऑप्शन बी में क्या है, एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोधक के प्रभाव से अधिक वर्षा का क्षेत्र है, देखिए अधिक वर्षा वाला क्षेत्र नहीं, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये वाला जो ऑप्शन सी है ये भी सही नहीं है और बी भी नहीं सही है, ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए लिखा है लगाया है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, तो देखिए किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है, तो देखिए काफ़ी लोग इसमें आप लोग गड़बड़ा गए होंगे फ्रेंड्स, ठीक है, तो देखिए जो अच्छे से जानते होंगे कभी नहीं गलती होगा, अगर आप लोगों ने देखिए सर्वोच्च न्यायालय लगा दिया तो गलती लगा दिया, ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि संस्कृति शब्द का विशेषण है, तो संस्कृति का विशेषण क्या होता है फ्रेंड्स, तो सांस्कृतिक होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जैसे समाज का विशेषण क्या होता है, तो सामाजिक होता है, परिवार का क्या होता है, पारिवारिक होता है, ठीक है, संज्ञा से विशेषण आप लोग बनाए होंगे तो जानते होंगे, तो संस्कृति का क्या हो जाएगा इसका विशेषण सांस्कृतिक, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर कर रहा है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है, तो देखिए इसका जो इसमें जो ऑप्शन में दिया हुआ जो भी सेंटेंस, तो उसमें सबसे जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स, कह रहा है कि 1 जूल बराबर होता है, तो 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 1 जूल बराबर होता है फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स, कह रहा है कि इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी, तो देखिए यहाँ पर श्रृंखला दिया हुआ है रीजनिंग टाइप से, ठीक है ना, 2 है, 5 है, फिर 10 है, तो देखिए जब इसे सोल्व किया गया कितना आंसर आता है फ्रेंड्स, आपका आता है 50, ठीक है ना, 50 आता है, तो ऑप्शन ए इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर क्या होगा, विफलता का विपरार्थक शब्द क्या होगा, 28 का, देखिए यहाँ पर विफलता का विपरार्थक शब्द क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा सफलता, ठीक है ना, सफलता इसका हो जाएगा, विफलता का क्या हो जाएगा सफलता हो जाएगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न पूछते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, देखिए फर्स्ट शिफ्ट में प्रथम विश्व युद्ध का पूछा गया था, ठीक है ना, तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, यह था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा एक प्रश्न लगता है छूट गया क्या, अच्छा चलिए देख लेंगे आगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है, फ्रेंड्स एक 29 नंबर प्रश्न था, शायद लगता है एसिड रेन से संबंधित था, अम्लीय वर्षा से, तो उसका जो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जो भी ऑप्शन होगा सल्फर और नाइट्रोजन, ठीक है, आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए
31 का प्रश्न पूछ रहा है क्या है फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन सी इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित कुछ और प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे देखिए आपसे पूछे कि विटामिन ई की कमी से क्या होता है फ्रेंड्स। देखिए जनन जनन क्षमता कम, किसी मनुष्य में जनन क्षमता की कमी होती है तो कौन सा विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, कौन सा विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से होता है। तो देखिए अगर आपसे पूछते फ्रेंड्स कि रतौंधी, ठीक है, तो किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए विटामिन के क्या करता है, तो रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। ठीक है ना, तो या फिर पूछेगा तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जो स्कर्वी जो रोग होता है फ्रेंड्स किस, ये तो आपको बता दिया। ठीक है ना, स्कर्वी पूछ दे या फिर रिकेट्स पूछ दे, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहा कि झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं, तो देखिए झूम कृषि से संबंधित प्रश्न आ गया। ठीक है, देखिए प्रश्न पूछ रहा है फ्रेंड्स कि झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं, तो झारखंड में झूम कृषि को क्या कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुरुआ कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स झूम कृषि से संबंधित हमें आप लोग को और भी प्रश्न बता देते हैं, ताकि और भी एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप लोग को नहीं छूटे। ठीक है, देखिए झूम कृषि को उड़ीसा में क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, उड़ीसा में कहा जाता है फ्रेंड्स कमान। ठीक है, क्या कहा जाता है, कमान कहा जाता है। ठीक है, विंगा कहा जाता है। ठीक है ना, आप लोग याद रखेंगे। और भी देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा टाइम देंगे आप लोग को, ये टॉपिक से मेरा वादा है कि आप कभी भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है ना, राजस्थान में क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, राजस्थान में, तो देखिए राजस्थान में आपको कहा जाता है फ्रेंड्स राई। ठीक है, और वन्ना कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग हो सके तो कहीं पर लिख लेंगे। ठीक है ना, अब देखिए मध्य प्रदेश में, एमपी में क्या कहा जाता है, एमपी में कहा जाता है फ्रेंड्स व्यवहार। ठीक है, और पोडा, पोडा, और क्या कहा जाता है, दहियार कहा जाता है। ठीक है ना, दहियार। ठीक है फ्रेंड्स, और भी देख लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स देखिए आंध्र प्रदेश में आपसे पूछेगा फ्रेंड्स, तो आंध्र प्रदेश में क्या कहा जाता है, बहुत ही पूछता है, पोंडू। तो क्या कहा जाता है, पोंडू कहा जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ दे फ्रेंड्स दक्षिण राज्य जो होता है, दक्षिण राज्य में, ठीक है, दक्षिण राज्य में उसमें देखिए आपके केरल पूछ दे। ठीक है, तो केरल में देखिए किस किस नाम से जाना जाता है, आप लोग यहाँ पर देख लें थोड़ा, ओनम। ठीक है, ओनम। ठीक है, कुमारी, कुमारी। ठीक है फ्रेंड, जारा, और क्या, एरका, इस नाम से जाना जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, देखिए और आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है, भारत के पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, ठीक है, उसमें क्या कहा जाता है, झूम कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखेंगे, झूम कृषि के नाम से यहीं फेमस है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर जो दिया हुआ ऑप्शन में देखिए दीपा दिया हुआ है, दीपा कहाँ कहा जाता है, तो देखिए जो मध्य प्रदेश में बस्तर जिला है, ठीक है, बस्तर जिला एमपी में जो है वहाँ पे कहा जाता है झूम कृषि को दीपा। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए ये तो हो गया भारतीय राज्यों से संबंधित, और भी कोई देश में वहाँ पे क्या कहा जाता है। ठीक है ना, कई देश हैं, तो वहाँ पर देखिए जैसे थाईलैंड में क्या कहा जाता है झूम कृषि को, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे, आप लोग कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। थाईलैंड में कहा जाता है फ्रेंड्स तमराई। ठीक है, अब देखिए फिलीपींस में क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, फिलीपींस में, तो फिलीपींस में कहा जाता है फ्रेंड्स कैगिन, कैगिन। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए फ्रेंड्स अगर मध्य अमेरिका की बात करें, ठीक है, मध्य अमेरिका में क्या कहा जाता है, तो इसमें कहा जाता है फ्रेंड्स मिलिया। ठीक है, और गड़बड़ाइएगा नहीं। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर क्या पूछ दे, यूकाटन या ग्वाटेमाला। ठीक है, यूकाटन या ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला में क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, इसमें कहा जाता है मिल्पा। ठीक है, मिल्पा। देखिए मिलिया कहाँ कहा जाता है, मध्य अमेरिका में, लेकिन यूकाटन और ग्वाटेमाला में क्या कहा जाता है, मिल्पा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए कुछ देख लेते हैं इसमें, मेडागास्कर, मेडागास्कर, मेडागास्कर में क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो कहा जाता है तावी। ठीक है, तो देखिए ये जो हम बता रहे हैं फ्रेंड्स, इस तरह के 100 टॉपिक हम लेकर के आ रहे हैं आप लोग के लिए, इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए कोई भी एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए ये जो हम 100 टॉपिक जो आप कवर कराएंगे, उसमें मतलब कि इस तरह का जो मतलब कि उस टॉपिक से प्रश्न आ गया फ्रेंड्स, तो छूटने वाला बात ही नहीं है। ठीक है ना, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आप लोग को अगला एग्जाम देना है। ठीक है ना, अब देखिए बीपीएससी या फिर जो भी बिहार दरोगा की तैयारी करें उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो देखिए जो अभी लिखा रहे हैं इसी तरह का इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर कराने वाले हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब देखिए आप तो बता दें, अगर आप म्यांमार से पूछते फ्रेंड्स, ठीक है, म्यांमार में क्या कहा जाता है, जब म्यांमार में झूम कृषि को कहा जाता है तुगिया। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है, लिख देते हैं तुगिया। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स श्रीलंका में पूछता है, फ्रेंड्स श्रीलंका में जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, श्रीलंका में पूछा जाता है, तो श्रीलंका में देखिए क्या कहा जाता है, चेना कहा जाता है। ठीक है ना, चेना के नाम से जाना जाता है। और वियतनाम में देखिए, सॉरी, वियतनाम में आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो इसमें वियतनाम में रे कहा जाता है, रे, वियतनाम रे, याद रखें। और ब्राज़ील में क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो रोका कहा जाता है। ठीक है, रोका, ब्राज़ील में क्या कहा जाता है। ठीक है, आप लोग लिख लेंगे, ये सब एक जगह नहीं मिलेगा। ठीक है ना, बहुत मेहनत करके लिखा हुआ है। ठीक है, रोका। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आपको बता दें कांगो, अगर कांगो पूछ दे, ठीक, कांगो जायरे, ठीक है ना, ऐसा पूछे तो मसोले कहा जाता है, मसोले, आप लोग याद रखें।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे संबंधित जो भी देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न था मैं आप सभी को बता दिया, ठीक है ना, ताकि आप लोग कभी भी इस तरह का जो क्वेश्चन आए तो नहीं छूटे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? माई मदर कॉल्ड यू टुडे, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एक रूपता किससे की गई है? तो देखिए किससे की गई, तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा आपका सही आंसर, इसका क्या हो जाएगा? अनुचरों से, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्या कि निषेचन के पश्चात बीजांड में एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में विकसित होता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है? तो देखिए भारत की स्थलीय सीमा का कुल लंबाई कितना फ्रेंड्स, तो हो जाएगा आपको 15,200 किलोमीटर, तो ऑप्शन सी 100% राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। फिर द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? तो देखिए किसने किया था बताइए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बताइए, तो क्या हो जाएगा? अडोल्फ हिटलर ने, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि विद्वान का विलोम है, तो विद्वान का विलोम क्या होता है? मूर्ख होता है, तो बहुत ही आसान प्रश्न था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? ठीक है, जनवरी 2021 के अनुसार। ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? बेंगलुरु होगा, ऑप्शन डी 100% राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी को हिंद चीन आए थे? देखिए ये प्रश्न आपको फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था, तो कौन आए थे फ्रेंड्स? तो पुर्तगाली आए थे, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद कौन आए थे? तो डच आए थे। उसके बाद कौन आए थे? तो अंग्रेज आए थे, ठीक है ना, और फिर फ्रांसीसी आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है, ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग देखिए हम आप लोग को ये प्रश्न पूरा क्लियर करवा देते हैं तुरंत, ठीक है ना। तो देखिए सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है, तो किस हिमालय के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और इससे संबंधित देखिए जो भी प्रश्न बनता है मैं आप लोग को अभी बता देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर पंजाब हिमालय नहीं रहता तो कश्मीर हिमालय भी रहता, तो यही ऑप्शन होता, ठीक है ना। कश्मीर हिमालय भी जो है जो किस नदी के बीच में है, तो देखिए यहाँ पर सिंधु और सतलज नदी के बीच में, ठीक है ना। अब देखिए इससे जो संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, अगर आपसे पूछते फ्रेंड्स कि सतलज और काली नदी के बीच, ठीक है, सतलज और काली नदी के बीच, ठीक है ना, कौन सा हिमालय? तो कुमायूं हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच का जो हिमालय उसे किस नाम से जाना जाता है? तो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। देखिए जो ऑप्शन बी में है, ठीक है, कुमायूं हिमालय, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए और भी देख लेते हैं। करा फ्रेंड्स कि देखिए काली और तीस्ता अगर आपको आप फिर पूछ दे, क्या है कि देखिए बहुत ही कन्फ्यूजन वाला सवाल है और बहुत लड़के फिर इसमें गड़बड़ा जाते हैं और गलत करके आते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में गलत होता है तो समझ ही रहे हैं आप लोग कितना स्टूडेंट से पीछे चले जाते हैं। तो काली और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? तो देखिए नेपाल हिमालय, ठीक है, नेपाल याद रखेंगे, नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता नदी के बीच का नेपाल हिमालय कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए और भी देख लेते हैं। कह रहा फ्रेंड्स तीस्ता और दिहांग अगर आप लोग पूछ दे, तीस्ता तीस्ता और दिहांग जो नदी है, ठीक है, इसके बीच का जो दिहांग या ब्रह्मपुत्र लिखा हुआ रहेगा दिहांग को, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र भी रहेगा तो आप लोग समझेंगे। तीस्ता या ब्रह्मपुत्र पूछ दे या तीस्ता या दिहांग पूछ दे, ठीक है ना। तो देखिए इनके बीच का हिमालय क्या कहा जाता है? असम हिमालय कहा जाता है, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ असम हिमालय, ठीक है, आप लोग इसे लिख लेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो किसका क्या जाता है बताइए? इसका प्रयोग होता है फ्रेंड्स यूरेनियम 235 का, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक कितने वर्ष बाद? तो देखिए ये बहुत सारे जो मेरे पास स्टूडेंट रहते हैं वो बता रहे थे फ्रेंड कि इसका ऑप्शन डी बताया जाता है, नहीं फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा, 2 वर्ष के बाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 वर्ष के बाद, ठीक है ना। 6 वर्ष उनका कार्यकाल होता है, जो भी राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है, उनका 6 वर्ष कार्यकाल होता है, लेकिन जो देखिए 1/3 जो अवकाश लेते हैं वो 2 वर्ष के बाद लेते रहते हैं, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा। कह रहा फ्रेंड्स कि पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? तो कहाँ घोषित किया गया बताइए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 45 का हो जाएगा क्या? वर्साई का, तो ऑप्शन डी इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 46 नंबर आपको प्रश्न यहाँ पर देखिए मैथ का प्रश्न है, ठीक है, तो इसको देखिए जब सोल्व कीजिएगा फ्रेंड्स तो आता है क्या? ए बी बराबर पी आर, तो ऑप्शन डी में देख लीजिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए बी बराबर पी आर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि अच्छा फ्रेंड्स एक प्रश्न आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे छूट गया, ये जो गैलीलियो जो जो प्रश्न था ना फ्रेंड्स, ठीक है, तो टेलीस्कोप था जो विटामिन जहाँ पर विटामिन सी का जो यहाँ पर जो क्वेश्चन था, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग देख लेंगे, ठीक है, कोई प्रश्न थोड़ा सा अच्छे से नहीं क्लिक हो पाया है तो टेलीस्कोप उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। गैलीलियो का शायद आविष्कार से संबंधित कुछ ऐसा था, तो टेलीस्कोप जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, आपको मिला लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो देखिए कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा बताइए? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको बता देते हैं, किलोवाट हो जाएगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इससे संबंधित कुछ और प्रश्न हम आप लोग को बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न बहुत पूछा जाता है। देखिए बल का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? बल का
बल का मात्रक होता है फ्रेंड्स न्यूटन, याद रखेंगे। ये सही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ दो फ्रेंड्स, देखिए शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का तो क्या होता है? वाट होता है, ठीक है। अरे और ऊष्मा का क्या होता है फ्रेंड्स? ऊष्मा का क्या होता है? ऊष्मा का होता है फ्रेंड्स कैलोरी, ठीक है ना। अगर विद्युत आवेश का पूछेगा, ठीक है ना, देखिए बहुत इसमें घबरा जाते हैं विद्युत आवेश का, ठीक है। विद्युत आवेश आपसे पूछे तो विद्युत आवेश का होता है फ्रेंड्स कूलाम, क्या होता है? कूलाम होता है, ठीक है। और विद्युत प्रतिरोध पूछे, अगर आपसे पूछे विद्युत प्रतिरोध तो विद्युत प्रतिरोध का क्या होता है फ्रेंड्स? ओम होता है, याद रखेंगे, ठीक है। वायुमंडलीय दाब अगर पूछे तो वायुमंडलीय दाब का क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब का होता है फ्रेंड्स बार होता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ज्योति फ्लक्स का पूछे तो ज्योति फ्लक्स का क्या होता है फ्रेंड्स? तो ल्यूमेन होता है, आप लोग याद रखेंगे। ज्योति फ्लक्स का क्या होता है? ल्यूमेन होता है, ठीक है ना। और भी देखिए कुछ और बता देते हैं फ्रेंड्स, और भी जैसे देखिए समुद्री ग्राही का क्या होता है फ्रेंड्स? तो देखिए फैदम होता है, उसको मापा जाता है, मात्रक हो गई, ठीक है ना। अब जैसे देखिए आपको ध्वनि की तीव्रता किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है, याद रखेंगे। अगर समुद्री दूरी पूछ दे तो नॉटिकल मील हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा कार्य एवं ऊर्जा का पूछ दे तो क्या होगा? तो उसका देखिए जूल होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे इंपॉर्टेंट जो भी प्रश्न बना मैं आप लोगों को बता दिया। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या संपत्ति का अधिकार अब एक कैसा अधिकार बताइए? तो संपत्ति का जो अधिकार है फ्रेंड्स अब एक कानूनी अधिकार है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, कानूनी अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो कौन सा राज्य फ्रेंड्स? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है भारत में, ठीक है। अच्छा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा राज्य पूछे तो क्या हो जाएगा? तो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछते हैं, कह रहा कि 900 किलोमीटर का 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो देखिए करंट अफेयर से ये क्वेश्चन हो गया, तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में, ठीक है ना। ऑप्शन डी 100% राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? तो देखिए राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स बताइए? तो देखिए इसका होता है फ्रेंड्स उत्पादन के साधनों से आय, ठीक है, ये होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए इंग्लिश का प्रश्न आ गया, कह रहा चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? देखिए यहाँ पर दिया हुआ व्हाट डिड मिस्टर, देखिए क्या होगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 53 का, आपको बता देते हैं 53 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका स्लो स्टार्वेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स, कह रहा कि महेश ने 12,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे, यदि रकम 5 वर्ष में दुगनी होती है तो 20 वर्षों के बाद उसे कितनी रकम मिलेगी? ठीक है, तो कितनी रकम मिलेगी बताइए? तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको हो जाएगा देखिए 1,92,000। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा रबर फसल है, तो देखिए कौन से क्षेत्र का फसल है फ्रेंड्स? तो रबर जो हो जाएगा आपको भूमध्यरेखीय क्षेत्र का है, ठीक है ना। और देखिए रबर अधिकतर कहाँ पर? केरल में होता है, ठीक है ना। तो देखिए भूमध्यरेखीय क्षेत्र का है, तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि आहार नाल मूल रूप से, देखिए यहाँ पर खाली जगह भरना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या भरेगा फ्रेंड्स? मुंह से गुद्दा, ठीक है। तो देखिए आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुद्दा तक विकसित एक लंबी नली है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। ये देखिए काची से उत्पन्न होते बताइए कहाँ से होते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका उत्पन्न होने का क्षेत्र कौन सा है? तो भूमध्य सागर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर खाली स्थान भरना है कि एक कौन सा दर्पण होगा जहाँ पर बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा होगा, ठीक है। तो ये कौन सा दर्पण में बनता है फ्रेंड्स? ये बनता है उत्तल दर्पण में। तो ऑप्शन बी इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि विदेशी निवेश कहलाता है, तो देखिए विदेशी निवेश क्या कहलाता है बताइए? इसका जो विश्व बैंक द्वारा किया गया निवेश नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया गया निवेश ये भी नहीं होगा, विदेशी देश द्वारा किया गया निवेश ऑप्शन डी में क्या? बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश, ठीक है। तो देखिए ये जो है फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा प्रथम टीका विकसित किया गया, ठीक है। तो देखिए प्रथम टीका विकसित किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स? ये किया गया था आपका किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर के द्वारा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित देखिए और भी प्रश्न जो बनते हैं मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। अगर आपसे पूछे फ्रेंड्स कि हाइजे का टीका खोज किसने किया था फ्रेंड्स? तो किसने किया था बताइए? तो रॉबर्ट कोच ने किया था, ठीक है ना। रॉबर्ट कोच ने किया था, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि पेनिसिलिन का खोज, ठीक है, तो क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है ना। और रक्त परिवहन का तो विलियम हार्वे, क्या हो जाएगा? विलियम हार्वे, याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स।
और देखिए चेचक का टीका तो अभी हो गया। देखिए चेचक का जो टीका है, ठीक है ना, इसका खोज किए थे एडवर्ड जेनर, ठीक है। अब देखिए आपका जो टीबी का होता है, टीबी का टीका, तो इसका भी रॉबर्ट कोच हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा आपसे पूछे फ्रेंड्स कि विटामिन ए का खोज किसने किया था, विटामिन ए का, तब विटामिन ए का किया था फ्रेंड्स मैकुलन, याद रखेंगे मैकुलन, ठीक है। ठीक है, विटामिन बी का भी किसने किया था फ्रेंड्स, इन्हीं ने किया था, मैकुलन नहीं किए थे, ठीक है। और विटामिन सी का क्या हो जाएगा, विटामिन सी का, तो विटामिन सी का खोज किए थे होलकट, याद रखेंगे होलकट, ठीक है। और आप देखिए विटामिन डी, तो विटामिन डी का खोज किसने किया था फ्रेंड्स, तो हॉपकिंस ने किए थे, याद रखेंगे हॉपकिंस, ठीक है। आप लोग हो सके तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न एक जगह लिख लेंगे, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे फ्रेंड्स कि बैक्टीरिया का खोज यानी जीवाणु का खोज किसने किया था, लिवेनहॉक ने किया था, ठीक है। और विषाणु वायरस का तो इवानोवास्की ने किया था, ठीक है ना। अच्छा एक और प्रश्न फ्रेंड्स टीका से संबंधित पूछता है आपको कि पोलियो टीका का खोज, तो पोलियो टीका का खोज किसने किया था, ठीक है। पोलियो टीका का खोज ये किए थे जॉन साल्क, ठीक है, जॉन साल्क ने किए थे, ठीक है। लेकिन आप लोग पोलियो ड्रॉप पूछते, ठीक है। देखिए कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है पोलियो ड्रॉप, तो पोलियो ड्रॉप का किसने किए थे फ्रेंड्स, तो एल्बर्ट सैबिन, किसने किए थे, एल्बर्ट एल्बर्ट सैबिन ने किए थे, ठीक है ना, सैबिन, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए बीसीजी का टीका पूछे तो यूरिन कालमेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह का देखिए आपका प्रश्न जो भी इससे अच्छा पूछे फ्रेंड्स कि आप लोग बैरोमीटर का खोज किसने किया था, टॉरी सेली हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इससे संबंधित जो भी अच्छा अच्छा प्रश्न था मैं आप लोगों को बता दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। कह कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, या किसे देते हैं, या किसे देते हैं फ्रेंड्स, तो ये देते हैं आपको लोकसभा का उपाध्यक्ष का, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, करेक्ट 26 नवंबर जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है फ्रेंड्स, उस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा चेंज कर दिया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा कि देखिए यहाँ पर एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है तथा निम्नलिखित परिणाम आते हैं, तो देखिए चित 17 बार तथा पट 13 बार। तो देखिए फ्रेंड्स जब इसको सोल्व करेंगे आपको तो ये आता है फ्रेंड्स 17/40, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 17/40। अगला प्रश्न देख लेते हैं, और अगला प्रश्न देखने से पहले फ्रेंड्स आप लोग बता दें कि आप लोग अगर कोई भी वोकेशनल कोर्स का तैयारी करते हैं, जैसे ANM GNM बी फार्मा डी फार्मा पॉलिटेक्निक ITI, ठीक है ना, लाइब्रेरियन DED BED आदि जो भी कोर्स होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि इससे संबंधित हमारे चैनल पर अपडेट दिया जाता है, इसका तैयारी कैसे किया जाता है, ठीक है ना, इसका सिलेबस क्या है, इसका फॉर्म कब आ रहा है, ठीक है ना, इसमें क्या क्या प्रोसेस है, सारा चीज़ बताया जाता है फ्रेंड्स। और आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो इसका तैयारी भी आप लोग को निःशुल्क यहाँ से आप लोग को करने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। और बिहार का जो भी एग्जाम होता है, ठीक है ना, या सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड किया जाता है। साथ ही साथ आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी हमारे चैनल से जुड़ करके कर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं, ये तो देख लिए, ठीक है। देखिए कह रहा कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, देखिए किस राज्य में स्थित है, तो देखिए आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, कह रहा कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो देखिए राष्ट्रपति का नहीं पूछा क्योंकि तो पॉपुलर हो गया। देखिए तो उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं कि गड़बड़ा जाना, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का भी उतना ही होता है, ठीक है, जितना राष्ट्रपति का होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा, तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा कि वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है, तो कौन विकिरण से बताइए, तो पराबैंगनी किरण से। आप लोग ये बहुत ही हॉट प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि मनरेगा के अंतर्गत देश में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन का काम दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन किस लिए डाला जाता है, ताकि आप लोग का जो भी सरकार का जो स्कीम है, योजना है, तो उसके संबंधित आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग अगर जानकारी होगा तो इसको जरूर आप लोग सही कर दिए होंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 दिन का, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, मन ये अच्छा रिपीट हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए अल्सर का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स द गर्ल हो जाएगा, ठीक है, द गर्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस समूह में बादल के पर्याय है, ठीक है। देखिए बादल का पर्यायवाची शब्द इसमें किसमें है फ्रेंड्स, तो देखिए आप लोग को, तो देखिए एक याद रहेगा तो काम नहीं चलेगा एक दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसलिए दिया गया 3 3, ठीक है। तो देखिए 69 का क्या हो जाएगा राइट आंसर फ्रेंड्स, देखिए वारिद निरद और पयोद, तो किसमें, तो ऑप्शन बी में है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था, ठीक है। तो देखिए विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान जो लागू हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था किस में बताइए, तो अमेरिका में हुआ था, ठीक है ना। लेकिन पूछेगा फ्रेंड्स कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ, ठीक है, तो अपना भारत में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा अमेरिका होगा, ऑप्शन सी। अगला करेक्ट, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है, तो देखिए कौन सी गैस होती है, तो मीथेन होती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता फ्रेंड्स कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र किस नाम से जानी जाती है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा दिहांग, ठीक है ना। अब देखिए इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है और बार बार आप लोग कन्फ्यूज होते होंगे। देखिए तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न है आपको मैं क्लियर करवा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग टाइम देंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको तिब्बत में क्या कहा जाता है, ठीक है, तो आप लोग इसे लिख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बताने जाने वाला, ठीक है। तो देखिए तिब्बत में कहा जाता है फ्रेंड्स सांगपो, ठीक है, सांगपो।
या फिर क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो कहा जाता है थरलुंग थलुंग जंग थरलुंग जंगवो, ठीक है, कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए थरलुंग जंगवो का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, तो पवित्र करने वाली नदी होता है, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में तो हो ही गया, यहाँ कहा जाता है, ठीक है ना। अगर असम में पूछ दे, असम में, ठीक है, असम में पूछ दें तो इसको कहा जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखेंगे, असम में घबराएंगे नहीं आप लोग, ब्रह्मपुत्र। अगर बांग्लादेश में फ्रेंड्स, तो देखिए बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में कहा जाता है फ्रेंड्स जमुना, ठीक है ना, जमुना। तो देखिए इस तरह का जो कन्फ्यूजन वाला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक मैं कवर कराने वाला हूँ कि जहाँ से आप लोग का प्रश्न बार बार गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखेंगे फ्रेंड्स, तो जो आपका जो वीडियो आएगा तो आप लोग उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो मोस्टली आपको जो कोई भी एग्जाम देंगे ना फ्रेंड्स, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। कहा कि देखिए बहुत ही मेहनत किया जा रहा है हमारी टीम के द्वारा, इस तरह का जो प्रश्न होता है जो जहाँ पर बच्चे गलत करते हैं, ठीक है ना। और लगभग 100 या 120 टॉपिक ऐसा जो हर एग्जाम में आपको रिपीट करता है, ठीक है ना। तो उससे संबंधित आपको पूरा एकदम अपडेट मिलेगा, और साथ ही साथ ऐसा ऐसा वीडियो आप लोग को दिया जाएगा ताकि आप लोग का कोई भी एग्जाम निकालने में सहूलियत हो, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे देखिए नदी से संबंधित एक और जो प्रश्न बच्चे बार बार गलत करते हैं फ्रेंड्स, देखिए करता है कि दक्षिण गंगा, अगर आपसे पूछ दे फ्रेंड्स कि दक्षिण गंगा, ठीक है ना, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा, ठीक है। तो देखिए दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए बार बार गलती होता है गोदावरी और कावेरी में, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा, ठीक है, आप लोग याद करके रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे पूछेगा दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण गंगा खाएगा तो गोदावरी, और दक्षिण भारत की गंगा खाएगा तो क्या हो जाएगा, कावेरी, याद रखेंगे, कावेरी, ठीक है ना। तो इस तरह का इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप लोग को कवर कराने वाला हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, कह रहा है कि 2011 के जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर है, दूसरा शहर कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कौन क्या हो जाएगा बताइए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, दिल्ली हो जाएगा। पहला कौन सा है, पहला मुंबई है, पहला मुंबई है, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा दिल्ली, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स भारत का वाटरमैन के नाम से आपको जाना जाता है, ये जाना जाते हैं फ्रेंड्स राजेंद्र सिंह, ठीक है ना, वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है, राजेंद्र सिंह। अब देखिए फ्रेंड्स भारत का जितना भी मैन है उस तरह से जो प्रश्न पूछा जाता है मैं आपको अभी तुरंत कवर करा देता हूँ, बस पेशेंस बना के रखें, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स देखिए अगर आपसे पूछे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, ये कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, ठीक है। अगर आपसे पूछे फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या पूछे, साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स पेन थोड़ा खराब हो गया तो अच्छा से नहीं लिखा पा रहा, ठीक है। देखिए मृत्युंजय मृत्युंजय महापात्रा, क्या नाम है इनका, मृत्युंजय महापात्रा, ठीक है। देखिए इससे जो भी प्रश्न आएगा आप नहीं छूटेगा, ठीक है ना, हम बता देते हैं टोटल। देखिए वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो राजेंद्र सिंह को हो गया, आप लोग यहाँ पर देख लिए, ठीक है ना। माउंटेन मैन किसे कहा जाता है, माउंटेन मैन ऑफ इंडिया, तो दशरथ मांझी को कहा जाता है, ठीक है, दशरथ मांझी को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए एक पूछेगा प्रश्न आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, ये कहा जाता है आपको कैलाश कैलाश सांखला को कहा जाता है, ठीक है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, कैलाश सांखला को। एक और प्रश्न बताते हैं फ्रेंड्स, अगर पूछते हैं मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, ठीक है, मिसाइल वुमेन यानी कि लेडीज़ को, किस लेडीज़ को कहा जाता है, ठीक है, तो देखिए किसे कहा जाता है, तो देखिए ये लेडी है उनका क्या नाम है, टेसी थॉमस, टेसी थॉमस को, ठीक है। जैसे देखिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, APJ अब्दुल कलाम को, लेकिन मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कैसे कहा जाता है, तो टेसी थॉमस को कहा जाता है, ठीक है ना। इस तरह का देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है था, मैं आप लोगों को कवर करवा दिया, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, कह रहा है कि किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है, तो देखिए किस उत्पाद के लिए होता है, तो ज्वेलरी के लिए होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है कि एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है वह क्या होता है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए अधातु जो होता है फ्रेंड्स वो ब्रोमीन होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगर धातु पूछता, अगर आपसे धातु पूछता फ्रेंड्स तो क्या हो जाता बताइए, धातु पूछता तो आपसे हो जाता क्या, पारा, ठीक है, पारा हो जाता। पारा का देखिए संकेत क्या होता है, संकेत Hg होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, देखिए करेक्ट चूज द करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। देखिए इसका जो है ना फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए ये दमुन हो जाएगा, ठीक है ना, दमुन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहे देखिए फ्रेंड्स पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने का उपयोग होती है, तो देखिए किसका होता है, तो तेंदू का जो पत्ता होता है बीड़ी बनाने में काम आता है, तो ऑप्शन डी इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है, तो कहाँ की गई फ्रेंड्स, देखिए मानसीराम में की गई है, मेघालय में है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, देख रहे हैं उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है वह है कौन सा है, तो FCI, ठीक है ना, तो भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह कि मेरू राज्य को
सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो किसके द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है बताइए? तो देखिए कशेरुकुट दंड के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। अरे भारत माता कविता के रचनाकार हैं, तो कौन है रचनाकार इसका? इसका फ्रेंड्स सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपया है, यदि यह 72 रुपये में बेची गई तो छूट प्रतिशत क्या होगा? देखिए छूट प्रतिशत कितना होगा फ्रेंड्स जब इसको आप लोग सोल्व करेंगे? तो ऑप्शन आएगा आपको 10%, ठीक है। तो 10% इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं निर्भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से संकलित हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए अच्छा एक फ्रेंड्स एक और प्रश्न छूट रहा है क्या? अच्छा ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका क्या हो जाएगा? तो आपका ये हो जाएगा आपका क्या कि यामा हो जाएगा, ठीक है ना, यामा, ठीक है। तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यामा हो जाएगा। मैं निर्भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो ये देखिए यामा से, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या कि 4000 की राशि 2 वर्ष के लिए 5% वर्ष के ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कितना होगा बताइए? इसका जो अंतर आएगा फ्रेंड्स आएगा 10 रुपया, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के बारे में चारे में पशुओं के चारे के रूप में उपयोग की में ली जाती है, ठीक है। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा? तो देखिए ये जो भी ऑप्शन देखो उसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन सी है, जवार एवं बाजरा, ठीक है। जवार एवं बाजरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आप लोग खरीफ और रबी फसल में आप लोग गड़बड़ाते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए मैं आप लोग को अभी क्लियर करवा देता हूँ खरीफ और रबी फसल, ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स हम खरीफ फसल का एक ट्रिक लिख देते हैं, आप लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसका ट्रिक है फ्रेंड्स अशोक धाम गजब है, ठीक है, गजब है। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखेंगे लेकिन क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए आज से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अरहर हो जाएगा, आप लोग लिख लेंगे, अरहर हो जाएगा। सो से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिख लेंगे, सोयाबीन हो जाएगा, ठीक है, सोयाबीन हो जाएगा, ठीक है। सोयाबीन हो और सन भी हो सकता है, सन, ठीक है। और देखिए का से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो का से कपास हो जाएगा, का से कपास लिख सकते हैं, कुल्थी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए धा से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो धान हो जाएगा, धान हो जाएगा, ठीक है ना। मत से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मत से देखिए मक्का हो गया, मूंग हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब हो गया। और देखिए गैस से क्या हो जाएगा? तो गैस से आपको गन्ना हो जाएगा। और जस से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो जवार हो जाएगा, जूट हो जाएगा, ठीक है ना। अब बस से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो बाजरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आप लोगों में बहुत कम समय में आप लोग क्लियर कर आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए एक और फ्रेंड्स क्वेश्चन है, जैसे रबी फसल। तो रबी फसल का देखिए ट्रिक हम आप लोग को लिख देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। देखिए ट्रिक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आप लोग को लिख देते हैं चमरा संजोगे, ठीक है। देखिए च से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए च से हो जाएगा चना, च से हो गया चना। मत से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मटर, मटर हो गया, ठीक है, मसूर हो गया, ठीक है। रा से क्या हो जाएगा? राई हो जाएगा, ठीक है। और सन से क्या हो जाएगा? तो सरसों हो जाएगा। और जो से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो जौ हो जाएगा। और देखिए और गे से क्या हो जाएगा? तो गेहूँ हो जाएगा। अब देखिए रबी फसल के अंतर्गत आलू भी आता है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। ये हो गया रबी फसल का ट्रिक। और खरीफ फसल का जो अभी बताएं अशोक धाम गजब है, ठीक है, तो आप लोग याद रख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर क्या होता है, ठीक है, जो विधि अधिकारी होता है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो हो जाएगा भारत का महान्यायवादी, ठीक है ना। भारत का क्या हो जाएगा? महान्यायवादी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अरे भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ तक चला गया था फ्रेंड्स? तो मुंबई से थाने तक चला गया था, आप लोग जानते ही होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि पद्म श्री रामचंद्र मांझी देखिए किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि देखिए जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? देखिए किस जिले में स्थित है फ्रेंड्स? ये देखिए पूर्णिया जिला में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कहते हैं कि भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन एजेंसी जारी करता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था, तो आप लोग जानते हैं इससे संबंधित फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक होता है, आरबीआई। अगला प्रश्न देखते हैं। कह फ्रेंड कि सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? तो देखिए सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है फ्रेंड्स? तो देखिए पुरुष और महिलाओं के हेतु रोजगार की समानता नहीं, धन का ये भी नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है फ्रेंड्स सबसे सही अच्छा कौन है? तो डी हो जाएगा, बिना किसी समान भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा कि वह राज्य युग में जहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है वह क्या है? तो बताइए। तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात और राजस्थान, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा की रचना किसने की थी? तो किसने की थी फ्रेंड्स? ये आपको किए थे मोहम्मद इकबाल ने। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा फ्रेंड्स कि किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? तो किस क्षेत्र में मिलती है फ्रेंड्स? तो संगठित क्षेत्र में मिलता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, तो क्या चीज़ बनाया जाता है फ्रेंड्स? तो जिप्सम से बनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारी नींद कविता के कवि हैं, तो हमारी नींद कविता के कवि कौन है फ्रेंड्स? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वीरेंद्र डंगवाल, ठीक है, वीरेंद्र डंगवाल। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट प्रश्न फ्रेंड्स, कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स टेक्स्ट फ्रॉम द, देखिए यहाँ पर क्या रखा है इसका, देखिए फ्रेंड्स
ये देखिए पानी जो उबलता है तो देखिए यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस तो क्या हो जाएगा, बॉइल्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे 100 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। ठीक है ना, और सही आंसर के साथ में। तो आप लोग प्लीज़ जरूर आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे, और आप लोग कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड्स कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, ताकि कट ऑफ तैयार किया जाए। और फ्रेंड्स, और मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ जो मैं बताया बीच में भी, ठीक है ना, कि आप लोग चैनल मेरे सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी अपडेट होता है आप लोग पा सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स वोकेशनल कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो प्लीज़ आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।